नेटवर्क मार्केटिंग में आयुर्वेद को ऐड करना और आयुर्वेद के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो हमारी जो भारत की प्राचीन परंपरा है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं एक फार्मासिस्ट हूं और आयुर्वेद में जो एडल्ट्रेंट मिलाया जाता है। तो एक मित्र आते हैं, बोलते हैं यार अच्छी खासी एजुकेशन आप लिए हो और पैसे को डबल बनाने ट्रिपल बनाने वाला एजुकेशन आपके पास, आप बीकॉम किए हुए हो और मेरे पास एक बिजनेस है, मैं दिखाता हूँ, हो सकता है तुम्हारी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाए। कंपनी मैंने बगल में थे एक दोस्त बोले कि इस कंपनी है, तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो एक उनके पड़ोसी थे, हमसे मुलाकात हो गई, बोले कि हमारा भी एक जगह पैसा डूब गया है। 14,000 रुपये लिए। उसके बाद एक चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, अरे साहब दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सभी साथियों को नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। आपको पता है ये जौनपुर का इतिहास बड़ा गहरा है। ये जौनपुर कभी मंदगनीपुरम के नाम से जाना जाता था, जो परशुराम जी के पिता का नाम था। फिर उसके बाद सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था और आज ये धरती जौनपुर के नाम से जानी जाती है। एक और सच्चाई बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ISPCS देने वाला गांव भी इसी जौनपुर में है। ये जौनपुर का इतिहास बड़ा पुराना है, बड़ा गहरा है और आज इसी जौनपुर की माटी के कुछ लाल से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो अपने ज़िंदगी में इतिहास बनाने को तैयार हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम अविनाश मौर्य है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी हाल ही में आपकी शादी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कभी समय था जब आप लखनऊ के कॉल सेंटर में जॉब किया करते थे, उसके बाद आपने अपना BCom कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने अपनी मोबाइल की शॉप डाली। उसी दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला और जब आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में पता चला तो शटर उठाने वाला जो काम था उसको आपने हमेशा के लिए बंद कर दिया। जानना चाहूँगा कैसा रहा सफ़र आपका नेटवर्क मार्केटिंग का? तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सफ़र रहा, पहले तो लोगों के ताने बहुत सुनने को मिलते थे, विश्वास नहीं होता था कि वाकई में यहाँ पे लाइफ बदल सकती है। क्योंकि जब मैं मोबाइल दुकान कर रहा था, वहाँ पे चला रहा था, तो एक मित्र आते हैं, बोलते हैं यार अच्छी खासी एजुकेशन आप लिए हो और पैसे को डबल बनाने ट्रिपल बनाने वाला एजुकेशन आपके पास, आप बीकॉम किए हुए हो और मेरे पास एक बिजनेस है, मैं दिखाता हूँ, हो सकता है तुम्हारी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाए। तो आया सर, मीटिंग वगैरह देखा तो विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं वाकई में यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज़ का सब विश्वास था, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था या मैं पढ़ाई कर रहा था तो बहुत सारे वीडियो हमेशा यूट्यूब पर आते रहते थे। तो मैं इतना लोग ये कमाए, लोग आज कम उम्र में आज अमीर व्यक्ति बन गया, करोड़पति बन गया। तो लोग मैं सोचता यार कि ये ऐसा कौन सा सिस्टम, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि जो कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का एक अच्छा सा जरिया मिल जा रहा है। अगर ऐसा होता तो लोग भाई जॉब के पीछे नहीं भागते, नौकरी के पीछे नहीं भागते, लोग अपना एजुकेशन फालतू जो 10 साल 12 साल 15 साल जो अपना एजुकेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पे नहीं खर्च करते, लोग अपना इसी सिस्टम को करते हैं। लेकिन जब से इसकी मैंने गहराई गूगल पर मैंने जाकर सर्च किया, ठीक है, वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर है कि नहीं है, बड़ा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है या नहीं किया सकता है। तो सर वहाँ पर मुझे जवाब मिला कि अगर आपको वाकई में कम समय में अगर आपको अच्छी इनकम करनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल ज़िंदगी जीनी है, तो सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी मैंने लगभग, मुझे ज्वाइनिंग करने के दौरान मैं लगभग 6-7 महीने तक मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने मोटिवेशनल आप पहले मास्टर किसी दूसरे फील्ड के थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग उसकी दूसरी मिली हुई थी। तो उसके लिए कोई भी काम स्टार्ट करना मुझे पहले सीखना ज़रूरी था। सो उसको मैंने पहले सीखा, समझा, उसके बाद तब जा कर के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज अच्छे रैंक पर हूँ, अच्छी इनकम कर रहा हूँ। क्या बात है। अपने टीम के साथ सर। आज तो रैंडमली हमारी आपकी मुलाकात हुई जौनपुर रेलवे स्टेशन के बगल में। यस सर। आपके साथ एक और पर्सनालिटी हैं, फार्मासिस्ट रवि परासर सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आश्रय सर, थैंक यू आपको सर। रवि आश्रय सर। जी सर, माई सेल्फ रवि आश्रय जी। तो मैं तो सर पहले ये बताऊं कि जौनपुर में एक लाइन मैं बोलता हूँ, यारो जहाँ मोहब्बत का सुर होगा वही जौनपुर होगा। क्या बात है, जहाँ मोहब्बत का सुर होगा वहीं जौनपुर होगा। साउंड्स गुड सर, बहुत बढ़िया। आप सर एक फार्मासिस्ट हैं, आपने बुलंद शहर से टॉप 3 कॉलेजेस में से आपने किया है फार्मासिस्ट की डी फार्मा आपने किया है। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में आयुर्वेद को कहाँ तक आप देख पा रहे हैं? सर अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में आयुर्वेद जो इंक्लूड किया गया है तो एक सेल्फ बेस पर तो दिया गया है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आयुर्वेद को ऐड करना और आयुर्वेद के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो हमारी जो भारत की प्राचीन परंपरा है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एक फार्मासिस्ट हूँ
और आयुर्वेद में जो एडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं, मिलावटी जो चीज़ें होती है, उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने अपनाया, लेकिन जब हम किसी को देते हैं प्रोडक्ट तो रिजल्ट उसका नहीं आता है। तो कहीं न कहीं से देखा जाए आयुर्वेद के प्रति लोग निगेटिव होते हैं, लेकिन थैंक्स बोलेंगे जब एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर जैसे प्रोफेशन से लोग आ करके और उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उनके इंग्रेडिएंट को देखते हैं। जैसे अभी मैं बता दूं, कुछ प्रोडक्ट जैसे शतावरी, शंकुष्पी या सुगंधा, ये सारी चीज़ें होती है, जो उसका एजुकेशन लिया है और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, तो कहीं न कहीं से वो नेचुरल चीज़ें एकदम मिलाता है, और जो नेचुरल मिलाता है उसी का रिजल्ट ज़बरदस्त आता है। तो हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रखी है कि इसका एनालिसिस करती है, हर एक प्रोडक्ट का एनालिसिस करती है। इसलिए लगता है कि नहीं, फ्यूचर में लोग, भारत को जो ज़रूरत थी, अभी फॉर एग्जांपल में कोरोना काल में देख लिया जाए तो लोगों की ज़िंदगी अगर बची तो कहीं ना कहीं से इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज भी हमारे देश की जैसे आज़ादी रुचिका इंडिका के नाम से नीम का पेड़ जाना जाता है, वसाका सेंक्टम के नाम से जैसे तुलसी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये हमारे घरों में, हमारे कल्चर में है, ये हमारी जड़ी बूटी है और इसी को हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने का नतीजा ये रहता तो हमारे लोग स्वस्थ रहते हैं। और आज हम बड़े विपरीत हो जाते हैं यार, एलोपैथ को लेकर यूज करते एक हैं। सामने उदाहरण है, अभी 27 तारीख को आपकी शादी थी, 24 तारीख को आपको डेंगू हो गया, और आप आयुर्वेद जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके आप स्वस्थ हो गए। बिल्कुल सर, जिसका नाम है फीवोडॉग था, फीवोडॉग। और सर लगभग मैं दिन भर में 5 बार पीता था, मेरा प्लेटलेट्स 61,000 आ चुका था। मतलब मैं बेड से उठने के मैं कगार पर नहीं था, और शादी दहलीज पे थी, शादी दहलीज पर थी। लेकिन उस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट बनाया, और अब तो जाकर के सब आयुर्वेद पे इतना ज़बरदस्त विश्वास हो गया कि यार आयुर्वेद अगर है तो समझिए आप जिंदा हैं। और आज आपके साथ एक फार्मासिस्ट भी हैं साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जब भी कभी आप डाउट में जाएंगे तो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, क्या सर? थैंक यू सर। एकदम जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट का काम ही यही होता है कि जितनी आयुर्वेद हैं उस पर भी रिसर्च करता है। अगर देखा जाए दवाओं का, कोई भी दवा का है, उसकी पूरी कंट्रोलिंग पावर एक फार्मासिस्ट में ही होती है। अच्छा, एलोपैथ और आयुर्वेद में क्या अंतर, आप बड़ा अंतर क्या देख पाते हैं? जी सर, मैं एक अंतर बताऊं, आयुर्वेद की जो दवा होती है वो जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है, लेकिन आयुर्वेद दवा नहीं होती, पहले वो प्रोडक्ट होती है। हाँ, हमारी जितनी भी आयुर्वेद हैं वो प्रोडक्ट हैं। कहा जाता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल में बोल दूं, एलोपैथ में लोग एडमिट जैसे होते हैं, लोग तब अनार खाना शुरू करते हैं लेकिन वे पहले से अनार खाएं तो हमेशा स्वस्थ रहें, सेब पहले से खाएं तो हमेशा स्वस्थ रहें। तो बाद में जो एलोपैथ टैबलेट दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, बीमारी को तत्काल कंट्रोल तो करती है, लेकिन उस बीमारी को प्रेस कर देती है, दबा देती है, फिर वो कभी ना कभी उभार देती है। और आयुर्वेद को जब हम यूज करते हैं तो वो पहले बीमारी को क्या करती है, उसके सेल पे जाती है, क्योंकि आयुर्वेद एक फूड सप्लीमेंट होता है, वो हम खाते हैं, जैसे दाल चावल खा रहे हैं उसी तरह आयुर्वेद जड़ी बूटी जैसे गरम मसाला खाते हैं, ये भी हमारी सेल पे जाके काम करती है, और जब सेल स्ट्रांग होती है तो ऑटोमेटिक हमें बीमारी नहीं होगी। तो बस आयुर्वेद का पर्पज़ यही है कि हमारी जितनी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आज लोगों की दैनिक जीवन जो है, दिनचर्या खराब हो गया, तो कहीं ना कहीं से आयुर्वेद अपनाएं और अपनी दैनिक जीवन में आयुर्वेद को उतारे भी, क्योंकि अब बीमारी से बचे रहें। और यह गई इमरजेंसी के लिए, जैसे कट गया, फट गया, ये चोट होती है, तो उसके लिए तो एलोपैथ है ही उसका। भैया, सर का नाम है डॉक्टर या फार्मासिस्ट कह लो, रवि आसरे सर है। ज़बरदस्त एजुकेशन सर ने गेन करी है। अगर आप भी जौनपुर से हैं, पूरे भारत के कहीं भी किसी कोने से हैं, सर का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप ज़रूर सलाह लीजिएगा, एक अच्छी सलाह मिलेगी। एक लीडिंग लेडी भी आपके साथ है। मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रूपांशी मौर्य है और मैं जो। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, वेलकम है आपका, थैंक यू। आपसे मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा कि भाई तो आपके इस बिज़नेस को कर ही रहे हैं, इस बहन को क्या दिख गया कि बहन ने भी छलांग लगा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि सर देखिए, असल में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जो विज़न था, क्योंकि मैं सर बीटीसी की हुई हूँ और मेरा बीएससी जो है वो मैथमेटिक्स से रहा है। जब मैंने आपने मैथ से किया है? सर, मैथ और फिजिक्स से मैं बीएससी की हुई हूँ। हाँ जी, साइंस की स्टूडेंट्स हूँ। और सर जैसे जब कोरोना काल जब ये समय लगा ना, तो उसके बाद मैं देखी कि सर हर तरफ से पैसे आने बंद हो गए, तो अपनी भी ज़रूरत थी। अब ये हुआ कि भाई तो कमा रहे हैं, लेकिन सर होता है ना कि सेल्फ
डिपेंड बनने के लिए। तो मेरे मन में हमेशा से सर, मैं बचपन से ही मतलब मेरे अंदर एक चीज़ हमेशा से रही है, मुझे हमेशा से यही समझ में आता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम हो, मेरे माता पिता का नाम मेरे नाम से जाना जाए कि हाँ भाई कि मेरे ये माता पिता हैं। तो उसके लिए सर मैंने एजुकेशन तो लिया, लेकिन मैं बीटीसी भी कर रही थी, तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैं टीचर बनूंगी। लेकिन जैसे ये जब कोरोना का माहौल आया, फिर मैंने देखी वैकेंसियाँ सब कम होने लगी, आने नहीं लगी। इंसान समझ लीजिए कि सर होता है ना कि कहीं से पैसे आने का ऑप्शन नहीं थे, तो मुझे ये सिस्टम मिला। और इस सिस्टम में आने का सिर्फ एक ही मतलब था, जब हम यहाँ पर आए मतलब नानी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हर जगह से उनका इलाज करवाया जा रहा था, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बीएचयू गई, बीएचयू के बाद उनको रेफ़र किया गया पीजीआई के लिए लखनऊ में। वहाँ के डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे, मेरे मामा लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उस टाइम मेरे जीजा जी आए, वो प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो मुझे भी लगा कि यार पता नहीं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर लिए हैं तो सही होंगी कि नहीं होंगी। और वैसे भी डॉक्टर ने बोल रखा है कि एज और उम्र हो गई है जी। तो सर जब मैंने विश्वास किया, जीजा जी ने मेरे कहा कि नहीं आप इसको यूज करो। और रिजल्ट रिस्पांस जब मेरी नानी को सर 20 दिन के अंदर जब आया, 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ बिल्कुल गया। सर, जो वो पीजीआई से मतलब लोगों ने रिटर्न थी। हाँ। और सर जैसे वो कुछ भी खाती थी, अगर पानी भी पीती थी तो कहती थी कि एकदम नीम के पत्ती की तरह लग रहा है। चाय पीती थी तो बोलती थी इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गए थे। पूरी जीभ ही सूख गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे जो लार ग्रंथि होती है वो एकदम ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद जब हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाया, जब 20 दिन के बाद उनको रिलीफ मिला, जब वो खुद बोलने लगी कि मुझे अब स्वाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे टेस्ट अब खट्टा लग रहा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। सर जाते जाते जैसे 1 महीने से मतलब 1 महीना 10 दिन 15 दिन हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो सर मुझे एक चीज़ ये विश्वास लगा, उसी टाइम मेरा बीटीसी कल मैं लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था, तो मैंने एक दिन रात में ऐसे बैठ करके मैंने डिसीजन लिया कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक एजुकेशन शिक्षित होने के लिए तो मैं ले ही रही हूँ समाज के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरी नानी इस एज में ठीक हो सकती हैं तो हो सकता है मैं 2-4 बुजुर्ग लोग जो उनके जैसे हैं, वो भी परेशान है किसी न किसी बीमारी से, समस्या से, दिक्कत से। तब सर मैंने उसी दिन से अपना ये चीज़ गोल बनाया, लक्ष्य बनाया कि आज मेरी अगर नानी सही हो सकती है तो मैं एक समाज सेवा का काम करूँगी और यहाँ से एक अपनी अलग पहचान बनाऊँगी। जो मैंने बचपन से सपना देख रखा था अलग पहचान बनाने की, तो सर मैंने उसी दिन से डिसाइड किया और तब से मैं सर काम कर रही हूँ। आज मुझे भी सिस्टम में आए हुए लगभग 2 से ढाई साल होने वाले हैं और सर तब से मैं काम करती जा रही हूँ। और आज अपने माध्यम से कम सर सैकड़ों लोगों की जो प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कतें थी, इसके सबसे बड़ी चीज़ है पैसा तो आप कमा ही रही, साथ में दुआएं भी लोगों को कमाना शुरू कर दी। बिल्कुल सर, बस मेरा यही मोटो था कि मुझे दुआ मिलनी चाहिए। पैसे तो मैं कहीं से भी कमा लूँगी लेकिन जो दुआ वाली चीज़ है ये हर जगह से नहीं मिल सकती सर, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। आपके जीवन में बड़े संघर्ष रहे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, क्योंकि ये आपके जीवन की दूसरी कंपनी है। पहले भी आपने कहीं समय दिया था, बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आज तो ऐसा हादसा नहीं आपके साथ हो रहा? बिल्कुल नहीं सर, एकदम नहीं। कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया नहीं निकली चींटी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं सर। आज तो ऐसा है कि अगर आप पहाड़ खोदने की बात करें, समझे आप एवरेस्ट वहाँ से निकाल रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी इनकम आ रही, मेहनत कम। वहाँ की बात मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ आपका मसीहा कौन निकला जिसने आपको ये राह दिखाई? मेरे जीजा जी थे। नाम बताएंगे आप? हाँ, उनका नाम है सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और उनको लोग सोनू कहते हैं। हाँ, तो वही नानी के वही दवा चला तो प्रोडक्ट को आप भाई बहन ने देखा, रिजल्ट आया और आप हाँ, लपक के पकड़ लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। है। और गाइडलाइंस हमें दिया हमारे मेंटर, हमारे गुरुदेव मिस्टर लालजी सर ने, जिन्होंने मुझे 0 से लेकर के हीरो तक बनाया। हीरो तक उन्होंने बनाया और आज भी पल पल सपोर्ट करते रहते हैं। उन्हीं के साथ हमारे आजाद सर हैं, राजकुमार सर हैं और जयदेव सर हैं, अवधेश नारायण सर, जो आज पूर्वांचल में फास्टेस्ट करोड़पति बनने वाले कम समय में हैं। ऐसे हमें शानदार हमारे गुरुओं का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, जो आज हमारे साथ हमारी प्यारी सी टीम भी है। जो हमारी टीम मेरे बराबर ऐसे 2-3 लोग हैं जो अभी मुझे लगता है कि अगले या दूसरे महीने में लोग आ जाएंगे कंपनी का 6वां 7वां लेवल लेकर के। बहुत बढ़िया सर, साउंड्स गुड। सर आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। सर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? बीएड है, एमए। आपने बीए किया है, बीएड किया, एमए किया है। क्या बात है। इस इंडस्ट्री में आप थक हार करके आए हैं, क्योंकि बाकी जगह आपने ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं चलाया, चलाया बहुत होगा। चलाया ना हाथ पर सर बहुत चला है। क्या रिस्पांस मिला? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब आप यहाँ अपना फ्यूचर अच्छा देख पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर सर बहुत फ्यूचर अच्छा देख पा रहे हैं। कितना समय हो गया सर ज्वाइन किए? 4-5 महीने हुआ है।
सर आपको यहाँ जब एक्टिव इनकम पैसिव इनकम आपको यहाँ समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गई। इसके पहले आपको कभी समझ में आई थी? नहीं, कभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं था। जब ने एक हमारे मित्र हैं सोनू बॉस सर, हमको बिजनेस उन्हीं ने दिया। शादी मुलाकात हुई थी, वैसे तो मेरे पड़ोस थे लेकिन कभी हमने उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। हमारे घर के सभी लोग उनसे मुलाकात होती लेकिन हमसे कभी नहीं मुलाकात हुई। लेकिन एक दिन शादी में उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमसे बोले कि सर आप ऐसा करिए कि आप आइए, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी आएगी। आप उस समय सोचे नहीं कि कहीं ये हमको चूना ना लगा दें, लूट लाट ना लें? नहीं, ऐसा तो हमने कहा ठीक है सर, आएंगे देखते हैं आपका। मुझसे करीब 1 साल पहले से मुझे दे रहे थे ऐसे कि आप 1 साल से आप उनको टरका रहे थे? टरका रहे थे। तो एक दिन आ गए शादी में, हमको लगा आप गलती से भेंट हो गई होगी। हाँ, गलती से भेंट हो गई थी उस दिन। तो आ गए, तो फिर हमने 1 साल हुआ तो उनको टरकाते टरकाते कम से कम 5-6 महीने तक आए। तो उसके बाद हमने मिला तो आए, हमको मेगा शो का टिकट दिए। तो हमने कहा कि ठीक है सर। पैसा भी लिए होंगे? हाँ सर, इसमें टिकट लगता है। आप बोले नहीं कि सर पैसा नहीं है? नहीं, उसमें बोले तो बोले कि चलिए ठीक है, आप पैसा मत दीजिए, आइए, आप आइए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं, हम आएंगे। तो हमने फिर सुबह जब हुई तो मेरे पास कॉल आया कि सर आप आ रहे हैं। मैंने कहीं और जाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन सर ने कहा कि ऐसा करिए, आप आइए, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। आए, खुद लिवा के गए हमें। तब से मैंने देखा। अच्छा, तो फिर ये बताइए, मीटिंग के बाद आपने पैसा उनको दिया कि अभी भी पैसा आज तक नहीं दिया? नहीं, पैसा हमने दिया। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का सब सिस्टम समझ लिया। वहाँ जाने के बाद ही बुद्धि खुली या नहीं खुली? नहीं, वहाँ जाने के बाद बुद्धि खुली। 1 साल पहले नहीं जा सकते थे? नहीं, 1 साल पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग इतना गंदा हो गया है ना। नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही मन कि ये किसी से पूछो कहीं नहीं, इसमें सब पैसा ले लेते हैं। पैसे जो है किसी और चीज़, जैसे एक कंपनी, मेरे बगल में थे एक दोस्त, बोले कि इस कंपनी है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो एक उनके पड़ोसी थे, हमसे मुलाकात हो गई। बोले कि हमारा भी एक जगह पैसा डूब गया है। 14,000 रुपये लिए, उसके बाद एक पैंट शर्ट दे दिए, उसके बाद वो सब भाग गए। हमने कहा, तब हम लोग को कुछ ऐसा लगा कि अब हमारा भी पैसा फंस जाएगा। बाद में हमने 1 बार 2 बार 3 बार मीटिंग अटेंड किया, सर से मुलाकात हुई। सर से लोग तो है ही, तो हमने सर से मुलाकात हुई तो सर बोले कि आप आइए। हमने हमको बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने लोग हैं वेल लिटरेट हैं, वेल एजुकेट हैं। सर फार्मासिस्ट हैं, आपने भी बीकॉम कर रखा है। मैम छोटी बात नहीं, बीटीसी तो की है, उसके साथ मैम ने बीएससी जो किया वो मैथ से किया है। आप जानते हैं बहुत सारी गर्ल्स में कोई 1 या 2 गर्ल्स होती हैं मेरे ख्याल से, आपके कॉलेज में रही होंगी, आप अकेले या 1-2 लोग ना। कितनी हिम्मती और कितना आपने एजुकेशन पे फोकस किया होगा। और आपने भी क्या क्या किया है सर? बीएड भी किए हैं, एमए भी किए हैं। कितना फॉर्म लगभग आज तक अपने जीवन में आप भर डाले होंगे? भरने के लिए तो सर बहुत भर लिए हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर एक बार होने के बावजूद भी सरकार चली गई एक बार, तब से हमको नौकरी भी नहीं मिली उस समय। दरअसल सर एक्चुअली क्या है ना कि आपके जीवन में ऊपर वाला आपसे बड़ा कराना चाहता था, इसीलिए गलती से उस दिन आपकी भेंट उनसे हो गई। आज आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा हुआ आपसे मुलाकात। बहुत अच्छा हुआ। हमारे सर मौजूद नहीं हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सोनू बौद्ध सर का नाम ले लीजिए आप उनका। सोनू बौद्ध। अच्छा, सोनू बौद्ध जी। क्या बात है। तो देख रहे हैं भैया, ये धरती बड़ी महान रही है, परशुराम की धरती है ये। और अभी मैंने आपको बताया कि सर थोड़ा सा इसके इतिहास, जौनपुर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं ना, क्या रहा इतिहास जौनपुर का? सर अगर जौनपुर का इतिहास देखा जाए तो बहुत ही सुनहरा इतिहास है। और मैं एक चीज़ यहाँ देखता हूँ, आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ कहीं ना कहीं से सांप्रदायिक दंगे के नाम से फेमस है, लेकिन मैं यहाँ 11 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, आपकी जन्मभूमि क्या है? जन्मभूमि आजमगढ़ है और कर्मभूमि मेरी जौनपुर है। क्या बात है। तो ये चीज़ मैं देखा कि यहाँ जो कॉम्बिनेशन है सभी धर्मों के, सभी जातियों के, बहुत अच्छा लगता है। आपस में रहने का, आपस में तालमेल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का गोमती महोत्सव होता है। अच्छा। और यहाँ अभी पुराना लाल किला है जौनपुर में जी, और यहाँ एक शाही पुल है, फेमस है। और धार्मिक स्थल अगर शीतला माता का धार्मिक स्थल है चौकिया में। तो बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। जो गोमती नदी है, इस गोमती नदी को प्राचीन में आदि गंगा के नाम से खुद जाना जाता है। आदि गंगा जी। तो यहाँ देखने के बाद लगा। और एजुकेशन फील्ड में अगर देखा जाए तो आप जैसा बता ही दिए हैं कि एक गांव ऐसा है गांव का नाम माधोपट्टी। तो एजुकेशन लगभग कितने आईएएस होंगे? लगभग 48। और यहाँ तक कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट पद पे भी यहाँ के लोग रहे। अरे बाप रे। ये अपने आप में कहीं न कहीं जौनपुर की माटी हाँ, बड़ी बलवान है। बहुत सर अपने आप में कहा जाता है ना, ये ताकत और विद्वानों की सभी चीज़ में आ गई है।
आपस से कुछ कारण हो जाता है जो थोड़ा सा लोग इग्नोर कर देते होंगे, उसका रीज़न रहता होगा या ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, जौनपुर पहले ही लाइन में बोल दिया था कि ये मोहब्बत की सुर है, वही जौनपुर है, तो ये ऑलरेडी है जौनपुर। आउटस्टैंडिंग सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कॉल करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हर घर में बीमारी है, हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। आप 20-25 रोगों का नाम ले लीजिए, एक बीमारी निकल जाएगी। लोग आयुर्वेद से आपको अपने जीवन को बेहतर करें, क्योंकि आपके पास अच्छा रिजल्ट एग्जाम्पल है। वेल लिटरेट लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं, जिन्होंने एक अच्छे कॉलेज से फार्मासिस्ट की एजुकेशन डी फार्मा करा है, प्रैक्टिकल किया है, बड़ी अच्छी नॉलेज है। मैं तो भी सर से बातचीत की, मैं तो शॉक्ड रहा, दंग रह गया, क्योंकि ब्राह्मणी के बारे में, नीम के बारे में, गिलोय के बारे में जो इनको जानकारी, औषधियों के बारे में, वो बड़ा अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं पैगाम यही देने वाला हूँ कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी वाले बनते हैं, चाहे वो हमारे भाई बंधु या कोई भी हो, वो अभी जो लोग कहते हैं कि अगर आप अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल पाएंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। चाहे वो नोकिया हो या जब रिलायंस इंडस्ट्री भी बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, तो अभी जो ये दौर आने वाला है, ये जो है नौकरी का नहीं रहा, ये सेल्फ डिपेंड होने का है, आत्मनिर्भर होने का है। और कहीं न कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर आप इसे एजुकेशन के तौर पर आप देखिए, क्योंकि सर अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो देखा था सूरनी यूनिवर्सिटी वाला, जी। क्योंकि अभी सरकार ने तो जब ये एजुकेशन लॉन्च ही कर दिया है, आखिर आपको काम यही करना है, डिग्री लेना है, काम आपको यही करना है, तो अभी आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जैसे पहले नौकरी पकड़ के दी जाती थी, वैसे आज लोगों को डायरेक्ट सेलिंग पकड़ के दी जाती है। और आप अगर अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो आप अभी किसी भी इंडस्ट्री में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आइए, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा फ्यूचर बहुत ब्रॉड हो सकता है, आप बेझिझक आंख बंद करके उस कंपनी का आप हाथ पकड़िए और लग करके कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, बस उतना आप समय दीजिए, धैर्य बना करके समय दीजिए। लेकिन एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर अपने परिवार की खुशी चाहते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो सर आने वाला फ्यूचर है, अभी 5G आ गया, अभी देखिए क्या कंडीशन होने वाला है। जिस दिन 6G लॉन्च हो जाएगा सर, उस दिन सारी कहानी ख़त्म, हम और आपको रोने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। फ्यूचर यही है सर। बहुत बढ़िया। तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और फार्मासिस्ट सर का भी नंबर हमने, रवि आसे सर का भी नंबर डाल दिया है, मैम का भी नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। आज आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।